सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए हम एक गीत को गाएंगे। नीले गगन में चमके जो तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सन्ना गाए हम। नीले गगन में चमके जो तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सन्ना गाए हम। फूलों की खुशबू जैसे कि सारे गुलशन को महकाती है। फूलों की खुशबू जैसे कि सारे गुलशन को महकाती है। अपने असर से इस दुनिया के गुलशन को महकाए हम। नीले गगन में चमके जो तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सन्ना गाए हम। चांद और सूरज जब जब चमके, अंधियारा मिट जाता है। चांद और सूरज जब जब चमके, अंधियारा मिट जाता है। कर दे उजाला जीवन से अपने, पापों की रातें मिटाए हम। नीले गगन में चमके जो तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सन्ना गाए हम। जलती है बत्ती जब तक कि उसमें तेल दिए का बाकी है। जलती है बत्ती जब तक कि उसमें तेल दिए का बाकी है। जब तक हमारी है जिंदगानी, नामे मसीह फैलाए हम। नीले गगन में चमके जो तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सन्ना गाए हम। यीशु की सन्ना गाए हम। यीशु की सन्ना गाए हम। हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल और संकट के समय उनका उद्धार करता ठहर। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान महान सामर्थ्य प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इतनी विषम परिस्थिति में सुरक्षित रखा है। प्रेम पिता परमेश्वर, तूने हमें बहुत सारी आशीषें दी है और प्रभु जी, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला होए। और प्रभु जी, हमारे मन की आँखों को खोल ताकि हम व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें और समझ सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए मैंने जो वचन लिया है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार
अध्याय 7 पद संख्या 24 से 27 में। मत्ती 7 24 से 27 उसमें लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हम जानते हैं कि यीशु दृष्टांतों में बातें किया करते थे। यहाँ पर यीशु स्वर्ग की तुलना एक मजबूत घर से करते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें बुद्धिमान और मूर्ख में क्या फर्क है उसने हमें बताया है और बहुत ही सरलता से इस दृष्टांत में उसका वर्णन किया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसके 4 पद में लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यीशु मसीह ही हमारी चट्टान है। चट्टान अर्थात बिल्कुल स्थिर या अडिग रहना। चट्टान सब कुछ झेल सकता है, रोक सकता है। वह हवा के मार्ग को भी रोक सकता है, उसका मार्ग बदल सकता है, तेज पानी के बहाव का रास्ता भी वो बदल सकता है। अर्थात चट्टान सब कुछ झेल सकता है, रोक सकता है। बहुत सारी मुसीबतों को चट्टान रोक सकता है। जब हम घर बनाते हैं तो बहुत सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है। हमारी जितनी सामर्थ होती है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके अनुरूप हम घर बनाते हैं और प्रयास करते हैं कि उसे बहुत खूबसूरत और सुंदर बनाएं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा घर मजबूत हो और टिकाऊ हो। और घर के टिकाऊपन के लिए हम लोग उसकी नींव को मजबूत बनाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 28वें अध्याय उसके 16वें पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। यीशु मसीह हमारी नींव का पत्थर है, हमारी नींव का चट्टान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई अपना घर चट्टान पर बनाता है वह टिका रहता है। क्या आप प्रभु के वचन को सुनते हैं? यदि सुनते हैं तो क्या उसके वचनों के अनुसार आप चलते हैं? यहाँ 2 चीजें हैं, एक सुनना और दूसरा उसके अनुसार चलना। सुनना और वचनों के अनुसार चलना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। यदि हम उसके वचनों को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो लाख मुसीबतें आए, परेशानियां आए, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। हम बिल्कुल स्थिर रहेंगे क्योंकि हमने यीशु रूपी चट्टान पर अपना घर बना लिया है, उस पर विश्वास किया है।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 उसके 11 में हमें मिलता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आगे हम मत्ती 7 उसके 25 में देखते हैं, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मनुष्य के जीवन में आंधियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख परेशानियां, ये सभी चीज़ें आएंगी। चाहे हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताएं तो भी तकलीफें हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगी। मुसीबतें हम पर आएंगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो हमें डिगा नहीं पाए, हमें हिला नहीं पाए, तो इसके लिए हमें परमेश्वर के वचनों को मानना होगा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें स्थिर और जीवित रखेगा, जैसा उसने अय्यूब के साथ किया। अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं, उसने कितना दुख सहा, बहुत सारी तकलीफ़ें उसने झेली, बहुत तरह की बीमारियां उसको मिली, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, उसके परिवार के सारे सदस्य नाश हो गए, लेकिन फिर भी अय्यूब अपने विश्वास में अटल रहा और वह बचाया गया। इसलिए हम भी अपना नींव परमेश्वर पर डालें, उस चट्टान पर डालें जो कभी हिलेगा डुलेगा नहीं और हमें स्थिर रखेगा। मत्ती 7 उसके 26 में हम मूर्ख व्यक्ति के बारे में पाते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति बालू पर अपना घर बनाता है। बुद्धिमान और मूर्ख, इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान और मूर्ख में दो बातों की समानता है। पहला, दोनों घर बनाते हैं, और दूसरा, दोनों वचन सुनते हैं। लेकिन मूर्ख उन वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता। बुद्धिमान सुनकर मानता है और मूर्ख सुनकर नहीं मानता है। इस दृष्टांत में बालू क्या है? बालू या रेत देह की या शरीर की सांसारिक अभिलाषा है, अविश्वास है, दुर्बलता है। जब हम समुद्र के किनारे, समुद्र तट के किनारे खड़े होते हैं, तब क्या होता है? समुद्र की ओर से लहर आती है और हमारे पैरों को भिगोकर वापस समुद्र की ओर चली जाती है। जब लहर वापस जाती है तो हमारे पैरों के नीचे की जो रेत है वो उसको लेते हुए जाती है, अर्थात हमारे पैरों के नीचे की बालू निकल जाती है लहर के साथ और हमारा पैर नीचे धंस जाता है। आप वचन सुनते हैं, गिरजा जाते हैं, दान भी देते हैं, बाइबल पाठ भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तो आप बालू पर अपना घर बना रहे हैं। और बालू पर बना हुआ घर कभी टिकता नहीं है। जब आंधी तूफान, बारिश और बाढ़ें आएंगी तो ऐसा घर नाश हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब अविश्वासी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें
आएंगी तो वह उन सब के सामने टिक नहीं पाएगा। वह डगमगा जाएगा और उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह नाश हो जाएगा। परमेश्वर के दास का काम है वचन बांटना। वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, वचन सुनाता है, बाइबल की बातों को बताता है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छी बातों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। वचन हमें सकरा और चौड़े मार्ग के विषय में बताती है। चौड़ा है वह मार्ग जो सरल है, जिसमें आनंद है, क्षणिक खुशी है। यदि आप ऐसे रास्ते से अर्थात चौड़े रास्ते पर हैं तो आप अपना घर रेत पर बना रहे हैं। लेकिन यदि आप चौड़े मार्ग से प्रवेश करते हैं और परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए जाते हैं, जिसमें दुख तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को थामा है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है, तो आपका घर चट्टान पर है। बुद्धिमान और मूर्ख दोनों के जीवन में बराबर बराबर परेशानियां आती है इस दृष्टांत के अनुसार, लेकिन एक टिका रहता है और दूसरा नाश हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आप बालू पर घर बनाएं? नहीं ना, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका घर नाश हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या करना चाहेंगे? आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे? बालू पर या चट्टान पर? फैसला आपको करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका निर्णय है। आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं, बुद्धिमान की या मूर्खों की श्रेणी में? फैसला आपका है, निर्णय आपको करना है। मैं आज के इस मैसेज को बाइबल के एक पदस्थल से समाप्त करना चाहती हूँ, जो हमें मिलता है नीति वचन अध्याय 24 उसके 3 पद में। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। ईश्वर पिता का वचन हमसे कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। आइए इस संकट की घड़ी में, इस वैश्विक बीमारी के समय में, आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर पिता से दुआ करें ताकि ये कोरोना वायरस की बीमारी पूरी तरह से इस दुनिया से, इस संसार से चली जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे जीवित सामर्थ्यमान अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। अब तक आपने हमें संभाला, हमें सुरक्षित और जीवित रखा है पिता। हम जीवितों की मंडली में पाए जाते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर आपने कोरोना बीमारी को पिता परमेश्वर बहुत हद तक कम कर दिया है पिता। आज पिता परमेश्वर हमारी परिस्थितियाँ ठीक है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम दुआ करते हैं पिता जिन भी स्थानों में पिता अब तक कोरोना वायरस की बीमारी नहीं गई है पिता, हाँ पिता परमेश्वर आज हम चाहते हैं कि वो यीशु मसीह के नाम से चली जाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर आपने पिता हमें अधिकार दिया है कि हम बीमारियों को डांट सके पिता। आज हम उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और हम इस पृथ्वी से जाने की आज्ञा देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर आज हम चाहते हैं पिता कि हमारे लोग पिता भले चंगे होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर ठीक होने पाए प्रभु जी और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता जिन्होंने अपने प्रियों को पिता इस बीमारी की वजह से खोया है पिता। आज हम दुआ करते हैं पिता आप उनके संग साथ हो लीजिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर आप उनको अपनी शांति से भरिए पिता, अपनी आत्मा में आप उनको कायल कीजिए पिता और होने दीजिए कि
कि उनका आशा, उनका भरोसा, उनका विश्वास प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आप में होने पाए पिता। और पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा से भी आपको महिमा मिलने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में भी पिता आपने हमें ऐसा अवसर दिया पिता कि हम ऑनलाइन रूप से पिता परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर पा रहे हैं, आपके वचनों को सुन पा रहे हैं पिता। आज हम दुआ करते हैं पिता, जिन जिन स्थानों में भी पिता ये ऑनलाइन के माध्यम से पिता आराधनालय चलाई जाती है पिता परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर उसमें आप उपस्थित होइए पिता। जब पिता लोग अपने मोबाइल में पिता हाँ पिता परमेश्वर आराधना को देखते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। और पिता परमेश्वर हर एक का जीवन आप में बना रहे प्रभु जी। जितने लोग भी पिता परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर आराधना करते हैं पिता, हर एक को पिता अपनी समझ से भरे, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरे। उनको बताइए कि उनको क्या करना है, कैसे पिता आपकी आराधना करनी है पिता, ताकि हर एक लोग पिता आप में हो करके पिता आपकी आराधनाओं को करने पाए पिता, और एक एक लोगों का जीवन आपके नाम से बचाया जाने पाए पिता। निश्चय प्रभु जी आपका अंत का समय निकट है पिता, बहुत जल्द आने वाले हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए ताकि हम सभी पवित्र रह सके, शुद्ध रह सके पिता। और पिता परमेश्वर आपके उस दिन के लिए पिता हम तैयार रह सके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर गीतों को गाने में, वचन को सुनने में, प्रार्थना को करने में पिता आपने हमारी शायद अगुवाई की है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं पिता कि जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पिता, हर एक के जीवन में आपकी बरकत, आपकी आशीष आने पाए, हर एक लोग स्वस्थ रहने पाए, भले चंगे रहने पाए पिता, और आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सभी अपने हर एक घटियों की पूर्ति के लिए प्रभु प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और मैं परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा अब सर्वदा आपकी है, आमीन। आइए हम सभी एक दूसरे को परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपते हुए अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।